Hello बच्चों, let's see this question. The question says, what do you learn about the Coorgi hospitality and valour from Lokesh Abrol's account? Or how have the Coorgis contributed to Indian Army? Or the people of Coorg are full of valour? Discuss. Or the people of Coorg have a tradition of courage and bravery. How has it been recognized in modern India? तो बच्चों, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपने इस चैप्टर को पढ़ के कुर्गी की हॉस्पिटैलिटी के बारे में, मतलब उनकी मेहमान नवाजी के बारे में और वीरता के बारे में क्या क्या समझा लोकेश एब्रॉल के हिसाब से, या फिर कुर्गीज ने इंडियन आर्मी में किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, या फिर कुर्गीज जो हैं वो एकदम वीरता से भरपूर हैं, ये डिस्कस करें, या फिर कुर्ग के पीपल का जो ट्रेडिशन है वो करेज और ब्रेवरी है और ये मॉडर्न इंडिया में कैसे रिकग्नाइज किया गया। Here the key concept is कुर्गी हॉस्पिटैलिटी एंड वैलोर, कुर्ग के लोगों का मेहमान नवाजी और वीरता। Lokesh Abrol's account tell us that the Coorgi homes have tradition of hospitality. They take pride in their valor and recount numerous tales of bravery related to their sons and fathers. The Coorg regiment of Indian Army is one of the most decorated ones, and the first chief of Indian Army, General Kariyappa, was a Coorgi. Even now, Coorgs are the only Indians permitted to carry firearms without a license। तो बच्चों, लोकेश एब्रॉल के हिसाब से जो उन्होंने हमें बताया इस चैप्टर में कि कुर्गी के लोगों का जो ट्रेडिशन है वो मेहमान नवाजी है, हॉस्पिटैलिटी है। वो बहुत अच्छे से कोई भी आता है उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं और वो कभी भी पीछे नहीं हटते जब उन्हें अपनी वीरता की और अपने पुरखों की वीरता को रिकाउंट करना होता है या याद करना होता है। और जो कुर्गी रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में, वो एक सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट है। और कुर्ग रेजिमेंट का ये भी कंट्रीब्यूशन है कि उसने इंडियन आर्मी को पहला चीफ ऑफ इंडियन आर्मी दिया, जो थे जनरल करियप्पा। और अभी भी जो कोराऊज हैं वो इंडिया में एकमात्र ऐसे लोग हैं जो फायर आर्म्स को कैरी कर सकते हैं बिना लाइसेंस के। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।